हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। मौसम भाई पहला टेस्ट मैच, तीसरे दिन का खेल भी अब खत्म हो गया और इस वक्त जो है वो कुछ पोजीशन इस तरीके से है कि इंडिया लीड कर रहा है 96 रन से। 90 रन बने, 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं। तो बारिश की आंख मुचोली हल्की फुल्की शुरू हो गई थी आखिरी ओवर्स में। बड़ी मुश्किल कंडीशंस थी, टफ हालात थे बैटिंग के लिए। एक तो आखिरी सेशन, फिर एक आप पे डेफिनेटली प्रेशर होता है तीसरी इनिंग्स जब आप खेल रहे होते हैं कि आपने अगली टीम के लिए कुछ ना कुछ एक रीजनेबल टारगेट उसको देना है। उसके साथ साथ आपको पता है कि जो कंडीशंस थी वो फास्ट बॉलिंग के लिए बड़ी फ्रेंडली थी, लेकिन उसके बावजूद अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया गया। इवन दो साई सुदर्शन जो है वो बड़ा अच्छा खेल रहे थे, चांस जरूर मिला लेकिन अच्छा उनका भी जो है वो बैटिंग कर रहे थे। बहरहाल कैसे देखते हैं आप इस सेशन के खेल को? 90 रन आए इस सेशन में मोहसिन भाई, 2 खिलाड़ी आउट हैं और टेस्ट मैच किधर जाता देख रहे हैं आज आप तीसरे दिन के एंड पर? आपको कहा था 80-85 रन 2 विकेटें इंडिया की गिर जाएंगी, जायसवाल स्कोर नहीं करेगा। बिल्कुल कहा था। बाकी मेरा ख्याल है, अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछे, ठीक है वो बॉल बड़ा अच्छा निकला एक शोएब बशीर का जो गिल बीट हुआ। अदरवाइज दिस सेशन बिलोंग्स टू इंडिया। आई एम वेरी satisfied and very happy the way Indian batters, especially KL Rahul batted. I am proud of him. He proved tonight कि he's a man. You give him confidence. आप सही कह रहे थे कि बड़ा डर लगता है कि अंडर प्रेशर जो होता है ना बहुत मुश्किल होता है honestly speaking, but he played with a lot of authority, control, grit, hunger, desire. His covered drives, my God, what a covered drives he played ना, मतलब मजा आ गया उसकी बैटिंग देख के। मेरा ख्याल है इंडिया इज मेरा ख्याल है, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, मेरा ख्याल है इंडिया इज वेल प्लेस्ड, वेरी गुड। सुबह का पहला आधा घंटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया ब्रेव द स्टॉर्म, ओवरकास्ट कंडीशन थे, मुश्किल हालात थे। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, साई सुदर्शन नीड्स टू इंप्रूव हिज टेक्निक। ही गॉट अ जिसे कहते हैं ना मौजाती जिंदगी मिलना, लेकिन ही फेल टू गेट और स्कोर मोर रन व्हिच ही कुड हैव डन। पहली इनिंग्स में भी सॉफ्ट डिसमिसल, दूसरी इनिंग में भी अनयूजुअल जगह पे सॉफ्ट डिसमिसल। मतलब मोहसिन साहब देखें, आप 3 नंबर की बैटिंग को 3 नंबर ओपनर से भी ज्यादा मुश्किल होता है। 3 नंबर जो होता है मोहसिन इजाज साहब और 4 नंबर, ये वो होते हैं जो आपकी बैकबोन होते हैं, हार्ट होते हैं। अगर आपकी ऊपर की सप्लाई लाइन में कहीं गड़बड़ हो जाए, ये दो जो होते हैं, ये दो आपको मोहसिन इजाज साहब बचाते हैं। देखें मैं आपको फिर कहता हूं कि 30 रन अच्छे थे, तेज खेला, ठीक खेला, लेकिन मोहसिन साहब देखें, अगर आपके दिमाग में फील्डर ही नहीं है, आपको अगर फील्ड प्लेसमेंट ही नहीं पता है, आप अगर अपने आप को रिलैक्स ही नहीं कर पा रहे हैं, 30 रन का मतलब होता है यू हैव स्पेंट ऑलमोस्ट एन आवर, 30 मिनट्स 40 मिनट्स एन आवर एट द क्रीज। 66 रन की इतनी अच्छी पार्टनरशिप लगी थी अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले। आई विल से अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, वही बेन स्टोक्स। देखिए दिस इज द क्वालिटी, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द बोथ साइड्स। People will come and say this is the first test match. You have to be a bit soft on Gill. देखें कप्तानी बड़ा मैटर करती है, कप्तानी रिजल्ट चेंज करती है, कप्तानी जिताती है, हराती है, कप्तानी उठाती है, बिठाती है, कप्तानी गिराती है, सुलाती है। nobody will spare Gill. खुदा ना खास्ता टच वुड अगर ये टेस्ट हार गए 471 रन करके, तो nobody will spare Gill and गंभीर। I can bet on it. I am giving them warning, बता रहा हूं कि भाई ये होना है। बच्चे तो नहीं है ना कि मैं और आप बता रहे हैं, डेफिनेटली दे नो कैसे खेलना है, क्या करना है। सारी गेम जो है सुबह पहले आधे घंटे में गिल और राहुल को खड़े होना है। ये मैच इंडिया का है। ये बताइएगा कि ये जो सेशन था आपके ख्याल में इंग्लैंड के माइंड में चल क्या रहा है इस वक्त? आपको पता है कि जो उनकी बेस्ट बॉल अप्रोच है, आखिरी दिन जो भी टोटल होगा इंग्लैंड जाएगा चेस करने के लिए। आप देखेंगे 100 स्कोर चले, लेट्स सपोज 96 है, 100 कर ले सपोज। कल पूरा दिन इंडिया बैटिंग करे, एवरेज जिस तरीके की बैटिंग इंडिया करता है जिस ब्रांड की टेस्ट क्रिकेट में, 300 रन आप कर ले हो तो बन गए 400। तो 400 आपको पता है कि इंग्लैंड वंस दे डिसाइड कि हमने जाना है, वो उस चक्कर में हार जाए एक अलग बात है, लेकिन वो आपको पता है 400-425 कंफर्टेबली उस तरह ही चेस करते हैं जिस तरह बाकी टीमों के लिए 270-80 है। तो आपके ख्याल में क्या चल रहा होगा? इंग्लैंड की बॉलिंग में 20 विकेट लेने वाला दमखम नहीं है, वो तो आप और मैंने काफी दफा डिस्कस भी किया। हाँ, ऊपर से टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर आउट होगा तो नीचे टेल उस तरीके से बैटिंग नहीं कर रही इंडिया की जैसे बाकी टीमों की करती है, या इंग्लैंड की पर्टिकुलरली हमने कार्स और वोक्स और ये जिस तरीके की बैटिंग देखी।
आपके ख्याल में इंडिया के माइंड में क्या होगा? कल पूरा दिन बैटिंग करें, छोड़ दें जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी स्कोर है, सिर्फ ये टारगेट होगा कि कल पूरा दिन बैटिंग करनी है और 5वें दिन इंग्लैंड को देना है, या कोई डिफरेंट प्लान आपको लग रहा है कि होगा? नहीं आएंगे, थोड़ा तेज खेलेंगे और कोई हम आउट ऑफ द बॉक्स चीज भी जो है वो देख सकते हैं? अच्छा, बहुत अच्छी बात, आपने बड़े अच्छे सारे जितने भी आपने पॉइंट रेज किए हैं ना, सारे पॉइंट ठीक है। पहली बात है, आई एग्री, 400 रन भी होंगे तो वो चेज करने जाएंगे चाहे वो हार जाएंगे, बिल्कुल मानता हूं ये बात। मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं, यू नो आई एम ऑलवेज अ मैसिव एंड ह्यूज एडमायरर ऑफ प्लेइंग पॉजिटिव क्रिकेट। पॉजिटिव क्रिकेट और पागलपन में इतना ही फर्क है जितना दिन और रात में फर्क है। पॉजिटिव क्रिकेट मैं इनसे चाहूंगा ये खेले, लेकिन मैं इनसे कभी नहीं चाहूंगा कि जैसे 7 विकेटें ऐसे प्लेट में रख के ना इन्होंने पेश कर दी थी कल, वो बेवकूफी ना करें। मोहसिन साहब 350 रन कल अगर इंडिया टोटल दिन भर खेले, 350 रन छोड़े, इंडिया ये टेस्ट मैच नहीं हारेगा 5वें दिन में। अगर पूरा दिन खेल गए कल, तो कल ये खेल गए तो 350, जैसे आपने नक्शा खींचा है, मैं बिल्कुल आपके नक्शे के साथ जाऊंगा। 100% आपने सही नक्शा खींचा है। स्कोर आप 10-20 ऊपर नीचे कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 350 मैंने इसलिए किया कि सेफली किया, आउट भी हो सकते हैं ना। आपने सिनेरियो खींचा है नहीं आउट होते, मैं सिनेरियो खींचता हूं आउट होके कोई 30-40 रन। जो आपने खींचा है वो तो आइडियल है, 390 ऑड रन तो आइडियल है। इंग्लैंड का बाप भी नहीं कर सकता इंडिया के खिलाफ एक दिन में, ये तो मैं आपको लिख के देता हूं। केएल का 100, गिल, पंत, करुण 40-50 से चिप इन करें और इंडिया कैन विन। देखिए, मैं गिल का 100 तो राहुल का 80 तो फलाने का 40 का बात नहीं है। बात यह है कि कल ये जो पार्टनरशिप है मोहसिन साहब, इन्हें 1 घंटा खड़ा होना पड़ेगा। अगर ये 1 घंटा खड़े हो गए, लेट्स सपोज 1 घंटे में 13 ओवर होते हैं, एक मिसाल है, 13 ओवरों में ये अगर 50 भी बनाते हैं ना, लेट्स सपोज 40 भी बनाते हैं, विकेट नहीं गिराते हैं, तो 140 के करीब करीब लीड हो जाएगी इंडिया की। आउट होंगे सिर्फ 2। सारा प्रेशर जो है ना, सारा प्रेशर मोहसिन इजाज साहब वो बेन स्टोक्स पे आ जाएगा। और हमने पहले दिन के खेल में सारा दिन देखा बेन स्टोक्स की घी बंधी हुई है। मैंने पहली दफा बेन स्टोक्स का ये जो थोड़ी जिसे हम चिन्ह कहते हैं, ये जमीन के साथ लगी हुई देखी, उसको बेचैन देखा, परेशान देखा। अगले दिन हिंदुस्तान ने उसकी सारी बेचैनी, सारी परेशानी प्लेट में रख के दूर कर दी। देखिए, एक चीज समझनी पड़ेगी, इंडिया हैज एन हैबिट फ्रॉम टॉप पोजीशंस टू बॉटम, ये अपने डाउनफॉल की स्क्रिप्ट खुद लिखते हैं। और ये हमने एक दफा नहीं, हमने न्यूजीलैंड से लेके ऑस्ट्रेलिया तक बेपनाह दफा मोहसिन साहब ये नोट किया कि फ्रॉम टॉप, जैसे सरफराज खान और पंत खड़े हुए, इतनी अच्छी पार्टनरशिप लगी, ऑल ऑफ अ सडन जनाब एकदम ही टीम बैठ जाती है और तबाही और बर्बादी हो जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कल इन दोनों को कम से कम, बेशक ये 2, 2.5, 3 रन की औसत से स्कोर करें, जितने भी ओवर आए, क्या विकेट ना जाए, विकेट ना जाए। पहला 1 घंटा दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आई एम टेलिंग यू मोहसिन साहब, प्रेशर जो है वो सारा मोमेंटम और पेंडुलम जिसको हम कहते हैं ना, वो ऐसे करके शिफ्ट होगा सारा इंग्लैंड। और मैं एक और बात आपको कहूं, इट इज ट्रू कि इंग्लैंड जो है 300, 400, 350, 420, 425, मे बी 450, दे विल गो आफ्टर दैट। ये इसमें मैं आपसे बिला चूच रहा किसी भी उसके एग्री करता हूं। कि वो जाएंगे इसके पीछे, मोहसिन साहब 200% वो हारेंगे। जितना 350 के बाद जो स्कोर होगा, 1 होगा, 2 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 5 होगा, इंग्लैंड ये टेस्ट मैच हार जाएगा। एक प्लेयर बताएं मोहसिन भाई, who holds the key for batting side and who holds the key for bowling side? गिल एंड बुमराह फॉर इंडिया, अच्छा, bowling, फॉर इंडिया, okay. फॉर इंडिया। और उनके लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है रूट इन बैटिंग और बॉलिंग में। आप देखिएगा शोएब बशीर बड़ा खतरनाक होगा। अगर आज आपने उसकी बॉलिंग देखी है एंड पे मोहसिन साहब, बड़े बड़े यस,